हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और स्पेशल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। बेसिकली लॉजिक गेट के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है या आपको जो कुछ भी पता होना चाहिए अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट हो, वो सारा ही कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इसको आप कह सकते हो लॉजिक गेट्स का वन शॉट वीडियो है, ठीक है। AKTU 2021, 23 और 16-17 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इवन अगर आप बात करो कि आप फर्स्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, सेकंड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो या थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है के मैप्स, ठीक है। मैं के मैप की वीडियो बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लॉजिक गेट्स के बारे में भी जब नहीं पता होगा तो के मैप कैसे डिजाइन करोगे, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग लॉजिक गेट के बारे में देखेंगे, इसके बाद में वीडियो डालूंगा के मैप के ऊपर, सो देट आपको आराम से समझ में आ जाए कि के मैप कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी है के मैप भी, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको के मैप बनाना सीखना है तो वहां से सीख सकते हो। बाकी अगर बात करें लॉजिक गेट्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि लॉजिक गेट होते कितने हैं। तो बेसिकली अभी 7 लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है। ये पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा एंड का सिंबल है, ये और का, नॉट का, नैंड का, नॉर का, एक्स और एक्स नॉर का, ठीक है। इसमें से एंड और नॉट ये होते हैं हमारे बेसिक गेट्स, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, सब अभी डिस्कस करेंगे। पहले जान लो कि ये तीन एंड और नॉट होते हैं हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स। नैंड नॉर होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट, क्यों होते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्स और एक्स नॉर होते हैं हमारे स्पेशल गेट्स, ठीक है। ये स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करें कि बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? अ लॉजिक गेट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिटल सर्किट दैट हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। लॉजिक गेट क्या होता है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डिजिटल सर्किट का, ठीक है। जो भी डिजिटल सर्किट आप लोग एनालिसिस करोगे या जो भी आप पढ़ोगे, अभी अगर आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो या फिर आगे चल के पढ़ोगे, तो उसमें आप लोग देखोगे गेट्स का काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और अगर आप बीटेक कर रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम, तो ऑफकोर्स आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना ही पड़ेगा, इवन फोर्थ सेम में या फिर फोर्थ सेम के बाद, ठीक है। सो अभी अगर बात करें तो बेसिकली हर जगह पे अगर सर्किटरी की बात करेंगे तो लॉजिक गेट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये 2 इनपुट या सिंगल इनपुट बेस्ड भी हो सकते हैं और एक आउटपुट जनरेट करते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल इनपुट लेके भी एक आउटपुट दे सकते हैं, 2 इनपुट्स लेके भी एक आउटपुट दे सकते हैं, सिंगल इनपुट लेके भी एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तीनों तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कौन कौन से। दीज गेट्स आर नॉन डेराइव्ड गेट। जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट होते हैं वो नॉन डेराइव्ड गेट होते हैं। नॉन डेराइव्ड गेट का मतलब दे कैन बी ओनली रियलाइज्ड यूजिंग यूनिवर्सल गेट। उन्हें डेराइव नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ रियलाइज किया जा सकता है यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से। रियलाइज करने का मतलब है कि हम कुछ ऐसे यूनिवर्सल गेट्स को कुछ इस फॉर्मेट में लगाएं, ठीक है, कि वो किसी पर्टिकुलर बेसिक लॉजिक गेट को रियलाइज कर सके, यानी कि जो आउटपुट वो सेट ऑफ यूनिवर्सल गेट जनरेट करे वही सेम आउटपुट हमारा कोई बेसिक लॉजिक गेट से भी जनरेट हो रहा हो, ठीक है। कैसे करते हैं अभी बता दूंगा, बस ये वो डेफिनेशन है ताकि आप लोग एग्जाम में कुछ लिख सको, ठीक है। क्योंकि लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको आना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एंड और नॉट आर बेसिक लॉजिक गेट्स। एंड और नॉट जो हमारे होते हैं वो बेसिक लॉजिक गेट होते हैं, मैं बता चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम में जब लिख रहे हो तो एंड और नॉट को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले बात करें एंड गेट की, तो आउटपुट इज हाई, यानी कि 1, हाई होता है 1 और लो होता है 0, ठीक है। ये याद रखना। आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। आउटपुट कब हाई होगा? जब दोनों ही इनपुट हमारे हाई हो। अगर दोनों में से एक इनपुट लो हुआ या दोनों इनपुट लो हुए तो हमारा आउटपुट हमेशा लो होगा एंड के केस में। एक इजी तरीका है एंड को याद रखने का, वो क्या? जब भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे, हमेशा इसमें बाइनरीज में कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो वो एंड के फॉर्मेट में ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 क्या होगा? 0। 0 इंटू 1 क्या होगा? 0। 1 इंटू 0 क्या होगा? 0। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, ठीक है। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन कराता है बाइनरी डिजिट्स में, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब इसको अगर आप सेटिस्फाई कराओ तो ये भी इजीली हो जाएगा। आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई यहां भी है यहां भी है, दोनों में आउटपुट हाई है।
जब दोनों इनपुट हाई हैं, सॉरी, जब दोनों इनपुट हाई हैं तब हमारा आउटपुट हाई है, अदरवाइज सारे केसेस में हमारा क्या है, लो है हमारा आउटपुट। ठीक है, मतलब यह है कि जब भी हमारा दोनों में से कोई एक इनपुट लो होगा तब हमारा आउटपुट भी लो होगा। अगर दोनों ही इनपुट हमारे हाई होंगे तो हमारा आउटपुट भी हाई होगा। बाकी आप लोग ट्रुथ टेबल बना लोगे, ट्रुथ टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ट्रुथ टेबल जरूर बना लेना। और अगर आपको कॉपी में लेंथ चाहिए आंसर्स में तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, वो है रिप्रेजेंटेशन। आप एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन, उसका एक बड़ा सा सिंबल बना के दिखा सकते हो। मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि सिंबल्स किस तरीके से लिखे जाते हैं सारे गेट्स के लिए। ठीक है, अगली बात हम लोग करेंगे और गेट के बारे में। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। और गेट में क्या है, आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द बोथ इनपुट इज हाई। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। और गेट का मतलब है एडिशन। ठीक है, सम, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 भी 1 होगा। ठीक है, वैसे तो 2 होता है, जब आप एडिशन करोगे प्रॉपर बाइनरीज में तो 1 + 1 आता है 1 0 यानी कि 2। ठीक है, लेकिन जब भी हम और गेट की बात करेंगे, और को अप्लाई करेंगे तो हम लोग 1 + 1 1 ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। इधर आप ये चीज याद रखो और आप ये सिंपल सा एक सेंटेंस याद रखो, आउटपुट इज हाई ओनली वन व्हेन एनी वन ऑफ बोथ इनपुट इज हाई। ठीक है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, और व्हेन बोथ इनपुट आर हाई। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि आउटपुट इज लो व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन यही होगी। थोड़ा सा एरर हो गई है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, आउटपुट इज लो ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट भी हाई है तो आउटपुट हाई आएगा। ओके, याद रखना ये चीज। इसके बाद अगला है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है, आउटपुट इज ऑलवेज इनवर्स। ठीक है, इनवर्स या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। आप इनवर्स कहो या कॉम्प्लीमेंट कहो, एक ही बात है। दैट इज, अगर हम लोग हाई इनपुट देंगे नॉट गेट में तो हमें लो आउटपुट मिलेगा, लो इनपुट देंगे तो हाई आउटपुट मिलेगा। कैसे, अब ट्रुथ टेबल है। अब जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से हम लोग ट्रुथ टेबल डिजाइन कर रहे थे। लेकिन जब नॉट गेट की बात होगी तो यहाँ पे सिर्फ 2 इनपुट की बात होगी। ठीक है, इन सब इनपुट्स की बात नहीं होगी। ओ सॉरी, 1 होगा। ठीक है, ये कटा नहीं है, कैंसिल नहीं है। ठीक है, 0 1 होगा, इतना कैंसिल कर देते हैं। 0 1 में क्या होगा, जब 0 इनपुट जाएगा तो 1 आउटपुट मिलेगा, जब 1 इनपुट जाएगा तो 0 आउटपुट मिलेगा। सो सिंपल। जब भी हाई इनपुट होगा तो ये लो कर देगा, लो को हाई कर देगा। नॉट गेट का यही काम होता है। ठीक है, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या देगा, ए बार यानी ए कॉम्प्लीमेंट। इसको बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसके बाद अगला क्या आएगा हमारा, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं डेराइव्ड होते हैं बेसिक लॉजिक गेट से। यानी बेसिक लॉजिक गेट्स को ही डेराइव करके हम लोग नैंड गेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, आई एम सॉरी, नैंड गेट बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल गेट्स बनाते हैं। यूनिवर्सल गेट्स हमारे पास 2 हैं, नैंड और नॉट। नैंड कैसे बनता है, एंड प्लस नॉट गिव्स नैंड, एंड प्लस नॉट गिव्स नैंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, नॉर। नॉर क्या होता है, नॉट प्लस और गिव्स नॉर। कैसे, मैं आपको एक बार डायग्रामेटिकली भी बता दे रहा हूं। जैसे कि ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, इसमें हमने लगा दिया नॉट, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बन जाता है नैंड गेट। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक गेट है हमारे पास और। ठीक है, छोटा छोटा बना रहा हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें जब हम लगा देंगे नॉट तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉर। ठीक, सिंपल है। रिपीटेड यूज ऑफ नैंड एंड नॉर गेट कैन प्रोड्यूस ऑल 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। नैंड और नॉर को रिपीटेडली यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में किन्हीं भी तीनों में से किन्हीं भी गेट को जनरेट कर सकते हैं, किन्हीं भी बेसिक लॉजिक गेट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स को यूज करके हम लोग किसी भी बेसिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले बात करेंगे नैंड गेट की।
ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ एंड आउटपुट। एंड में जो भी आउटपुट है, अब देखो नॉट क्या करता है, इनवर्स ही तो करता है, तो एंड से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको इनवर्स कर देगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है, जब भी एंड का जो भी इनपुट होगा उसे इनवर्स कर देगा नैंड गेट, ठीक। व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई ओनली देन आउटपुट इज लो। एंड में हमने क्या पढ़ा था, जब बोथ इनपुट लो होंगे, ठीक है, आई एम सॉरी, जब बोथ इनपुट हाई होंगे तब हमारा आउटपुट हाई हो रहा था। लेकिन जब नैंड की बात करेंगे तो जब बोथ इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट हमारा लो होगा। कैसे होगा, ट्रुथ टेबल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जब दोनों इनपुट हमारे क्या हैं, लो हैं, जब दोनों इनपुट लो हैं तो एंड क्या आएगा, इसका जीरो आएगा। और जीरो का नॉट क्या होता है, वन, यानी कि इसका नैंड करेंगे तो आएगा वन। उसी तरीके से इसका क्या आएगा, एंड करने पे जीरो, नैंड करेंगे वन, एंड करने पे जीरो, नैंड करने पे वन, एंड करने पे वन, तो नॉट लगाने पे जीरो, यानी कि नैंड पे जीरो। सिंपल। जब भी दोनों आउटपुट हाई होंगे, दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा। और एंड में क्या हो रहा था, जब दोनों इनपुट हमारे हाई थे तो आउटपुट हाई हो रहा था। सिंपल सा डिफरेंस है, आपको एंड का नॉट कर देना है। नॉट अगर समझ में आ गया तो आप एंड आराम से बना लोगे, ठीक है। इसके बाद नॉर, सेम वही चीज, इनवर्स ऑफ और गेट, जैसा और में हो रहा था उसका इनवर्स कर दोगे तो नॉट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉट कैसे बनता है, नॉर कैसे बनता है, नॉट और को यूज करके, ठीक है। दैट इज व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो देन ओनली आउटपुट इज हाई। दोनों इनपुट लो होंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर हम इसमें और लगाएं तो और में इसका आउटपुट जीरो आएगा, लेकिन और के साथ नॉट भी लगा देंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। तो उसी तरीके से नॉर का जब यूज करोगे तो इसका आउटपुट आएगा वन। सेम यहाँ पे बात करें तो इसका और में क्या आता है, वन, जीरो आ जाएगा। और में वन आता है तो जीरो आ जाएगा, और में इसका वन आता है तो जीरो आ जाएगा। सिंपल। और करो नॉट लगा दो, और करो नॉट लगा दो, और करो नॉट लगा दो, ठीक है। बहुत ईजी है, इससे ईजी शायद ही कोई और टॉपिक होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छे से समझ लो। इसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है, स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट्स क्या होते हैं, सेम इनपुट विल गिव लो आउटपुट, दैट इज आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एनी वन ऑफ इनपुट इज हाई एंड अदर इज लो। जब भी ऐसा होगा कि दोनों में से कोई एक इनपुट हमारा हाई होगा, उस केस में हमारा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज आउटपुट हमेशा लो होगा। अब अगर बात करें एक्स और गेट के वो रिप्रेजेंटेशन की, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है जब भी आप दो नंबर में परफॉर्म करोगे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस और उसके बाहर एक सर्कल। ये दिखाता है एक्सक्लूसिव और का सिंबल, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव और है। इसको जब ओपन करते हैं तो ये इस तरीके से आता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, इस तरीके से इसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक। याद रखना ये चीज, एक्स और भी पूछा जाता है एग्जाम में, कम पूछा जाता है लेकिन एक्स और भी पूछा जाता है, तो याद रखना है हमें। अभी अगर ट्रूथ टेबल देखो एक्स और की, तो क्या हमने देखा था कि आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज हाई। इसमें वन इनपुट हाई है, इसमें वन इनपुट हाई है, इस पे दोनों इनपुट हाई है, तो इन तीनों केस में आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, अदरवाइज आउटपुट लो आएगा, ठीक। ये सिंपल सा फंडा है एक्स और का, ठीक। अब इसके बाद एक्स नॉर की बात करें तो इनवर्स ऑफ एक्स और की, एक्स और का इनवर्स जो होता है वही हमारा एक्स नॉर होता है, ठीक है, यानी एक्स और प्लस नॉट। सेम इनपुट विल गिव हाई, सेम इनपुट होगा तो हाई देगा, डिफरेंट इनपुट विल गिव लो, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एरर किया, ठीक है, ध्यान से देखो। हमने क्या पढ़ा था एक्स और में, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन एनी वन ऑफ इनपुट इज हाई एंड अदर वन इज लो, ठीक है। यहां पे एक हाई है लेकिन दूसरा भी हाई है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए और अगला लो होना चाहिए। जब दोनों हाई होंगे, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है। जब एनी वन इज हाई, उस केस में हाई, व्हेन बोथ आर हाई और बोथ आर लो, उस केस में आउटपुट लो। एक्स और का ये है, एक्स नॉर, एक्स और का नॉट, यानी कि यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन। कैसे आया, सेम इनपुट विल गिव हाई, सेम इनपुट क्या है, ये दोनों सेम इनपुट है तो हाई आया, सेम इनपुट है हाई आया, डिफरेंट इनपुट है लो आया, ठीक। एक्स और एक्स नॉट थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए एक बारी खुद से आप इसका ट्रूथ टेबल बना के देख लेना, एक्स और का भी और एक्स नॉर का भी, ठीक है। ये याद रखने वाले टॉपिक है, ये एग्जाम में 95% चांसेस है कि आप भूलोगे, ठीक है, एक्स और एक्स नॉर, इसलिए एक बारी इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और अगर वाइवा देना है तो उसके लिए भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि आपको एक्स और एक्स नॉर में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि वो लोग वहां पे आपसे
पूछ लें। अब इसका रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें एक्स नॉर की तो आगे नॉट लग जाएगा, सेम रिप्रेजेंटेशन होगा एक्स और की जगह, एक्स और की तरह एक्स और का नॉट, ठीक है। सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में लास्ट चीज क्या पूछा था कि रियलाइज एक्स और यूजिंग नैंड गेट। वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए मैं नहीं चाहता और ज्यादा लेंदी हो, इसलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूं कि ये कैसे होता है। सो बेसिकली जब भी हम एक्स और गेट को रियलाइज करते हैं नैंड गेट की हेल्प से तो हमें 4 नैंड गेट लगते हैं, ठीक है। 4 नैंड गेट यूज होंगे। उनके यूज होने का पैटर्न कुछ ऐसा होगा, एक हमारा ये होगा जो 2 आउटपुट लेगा ए और बी, ठीक है। फिर ये जो ए डॉट बी बार आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो सेम आउटपुट 2 जगह जाएगा, साथ में एक के साथ बी जाएगा और एक के साथ ए जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट ए बार बी का होल बार, नैंड गेट लगा है, बी डॉट ए डॉट बी बार का होल बार। फिर ये दोनों सिंगल सिंगल आउटपुट अगले नैंड में जाएंगे तो क्या आउटपुट जनरेट होगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के कॉम्प्लीमेंट करा देगा सेम, ठीक है। इसको कर लेना है सॉल्व। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू ए डॉट ए बार बी डॉट ए बार बी। अब हमें पता है कि जब भी ए डॉट बी बार लिखा होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कहेगी कि ए बार प्लस बी बार को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों के साथ बार आ गया, ठीक है। अब ए डॉट बी बार है तो जस्ट सपोज कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सबके ऊपर एक एक बार। जब 2 कॉम्प्लीमेंट है, डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू नीचे आ गई। डबल कॉम्प्लीमेंट ये दोनों हो गए कैंसिल कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू आ गई नीचे बी डॉट ए बी बार ए डॉट ए बी बार। इसके बाद क्या करना है, ए डॉट बी बार को ओपन कर लेना इस फॉर्मेट में। ओपन करा, जब ए इंटू ए बार करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, आई एम सॉरी, जब ए इंटू ए बार करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, प्लस ए डॉट बी बार आ गया। उसी तरह बी डॉट ए बार आ गया, बी डॉट बी बार करोगे तो 0 आ जाएगा। अब ये हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ये हमारा होता है एक्स और, ठीक है। इसको ए एक्सक्लूसिव और बी भी कह सकते हैं। तो सेम चीज है, नैंड से हम लोग इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग नैंड का यूज करके एंड नॉट और को भी डिराइव कर सकते हैं, एक्स नॉर को भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में ये सब बताने का टाइम नहीं है, लेंथी हो जाएगा वीडियो। लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नैंड गेट को यूज करके आप लोग बेसिक लॉजिक गेट्स को इजीली रियलाइज कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स से 5 मार्क्स के बीच में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियलाइज ऑल द बेसिक लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो एक बारी वो शॉर्ट वीडियो जरूर विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।